जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का अब एक महीना बचा है, मात्र 30 दिन। और लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है उस सिलेबस को अपने हाथ में लीजिए और उस सिलेबस में आप लोग देखिए कि पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखा हुआ, क्योंकि अब इन किताबों में घुसने का टाइम नहीं है। अब उस सिलेबस को रिवाइज करने का टाइम हो कि उस सिलेबस के अनुसार हमें क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि किताबों में आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया। क्योंकि अब आप लोगों की बारी है, कंसेप्ट जो पढ़ना था वो पढ़ चुके आप लोग। अब पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है फैक्ट और करंट अफेयर्स को ध्यान में देखना है, क्योंकि जो चर्चा में रहेगा वहीं से आपकी, मैं अपनी वीडियो में हर बार डिस्कस करता हूँ इस बात को, कि जो चर्चा में रहेगा वहीं से आपका हिस्ट्री बनेगी, वहीं से आपकी पॉलिटी बनेगी और वहीं से आपकी जियोग्राफी बनेगी। तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वही ट्रेडिशनल जो आप लोग स्टडी करते आ रहे हो वो तरीका अपनाना है या जो स्मार्टनेस जो आज का तरीका वो अपनाना है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से चलना चाहते हो तो आप लोग किताब लेके बैठ सकते हो अभी भी, और वहीं गाइड है आप लोगों के पास, मार्केट में जाओ 1000 गाइडें मिल जाएंगी। तो उन गाइडों को अब आप लोग जो फैक्ट है उन चीज़ों को देखिए। मैं नहीं कहता कि गाइड मत पढ़ो, लेकिन गाइड पढ़ो, लेकिन सिर्फ फैक्ट देखने के लिए। करंट अफेयर्स देखो और जो लास्ट आपके 6 महीने करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स को उठा लो, राजस्थान के हो, इंडिया के हो, उन करंट अफेयर्स को उठा के उनसे कोऑर्डिनेट करके पढ़ने का टाइम अब 1 महीने का आप लोगों के पास बच्चा है। और लास्ट 30 दिन बच्चे हैं। 30 दिन, ये आपका 30 दिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही आपका भविष्य बनाएंगे और यही आपका भविष्य बिगाड़ेंगे। अब आप लोगों को तय करना है कि आपको अपना भविष्य बनाना है, सिलेक्शन लेना है, या फिर यूं ही टाइम पास करके इस वैकेंसी को भी निकाल देना है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो, ये भर्तियां लास्ट हैं बस। इसके बाद भर्तियां इतनी नहीं आएंगी। अगर आएंगी, रेलवे में भी आप लोग को पता है कि 1,40,000 पोस्टों के लिए भी एग्जाम होना है, तो इतनी वैकेंसी अब इन फ्यूचर में कभी नहीं आएंगी। और पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की भी आपकी 4200 पोस्टों पे एग्जाम होना है, तो 4200 पोस्ट आज के बाद, इससे मतलब इस एग्जाम के बाद नहीं आएंगी बिल्कुल भी। एग्जाम्स होंगे, मैं नहीं कहता एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन इतनी पोस्टों पे एग्जाम्स नहीं होंगे। तो 30 दिन की स्ट्रेटेजी, 30 दिन और एक दिन में आपके पास 24 घंटे। अब 24 घंटों का सदुपयोग कैसे करना है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, जो कि राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स जो कि आईपीएल में राजस्थान की तरफ से टीम खेलती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में शेन वॉर्न को बनाया। और जो एंड्रू मैकडोनाल्ड है उनको बनाया गया है हेड कोच। क्या बनाया गया है? हेड कोच। और हेड कोच है राजस्थान जो रॉयल्स टीम है उसके। और जो स्टीवन स्मिथ है ये हैं राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान। तो ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। और यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो राजस्थान रॉयल्स की जो जर्सी है उसका जो स्पॉन्सर है वो कौन है? तो वो है आपका TV9 न्यूज चैनल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में मैंने बताया था, तो एक बार मैं फिर से वापस रिवाइज करा दूं उनको। महिपाल लोमरोर, ठीक है, महिपाल लोमरोर खेलते हैं आपकी आईपीएल में। रवि बिश्नोई है, दीपक चाहर, राहुल चार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो महिपाल लोमरोर है ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, रवि बिश्नोई पंजाब की तरफ से खेलते हैं, दीपक चार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, और जो राहुल चार है वो खेलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो और एक है कमलेश नागरकोटी, जो कमलेश नागरकोटी है वो खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो ये आपके इतने खिलाड़ी राजस्थान के हैं जो कि आईपीएल में अभी खेल रहे हैं। और शेन वॉर्न ब्रांड एम्बेसडर है, जो एंड्रू मैकडोनाल्ड है ये कोच है, और स्टीवन स्मिथ कप्तान है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य में बाइक एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान में जो बाइक एम्बुलेंस चलाने की घोषणा भी की गई है। इसको चलाने का उद्देश्य क्या है कि जो गलियां होती हैं, संकरी गलियां होती हैं, उन गलियों में जो एम्बुलेंस होती है, 4 व्हीलर एम्बुलेंस होती हैं, वो जा नहीं सकती। तो वहाँ से जो पेशेंट जो होते हैं उनको खासी दिक्कत होती है आने जाने में। तो उन रास्तों में चलाने के लिए अभी बाइक एम्बुलेंस का
जो संचालन है वो किया जा रहा है, और इसका संचालन, इसका जो घोषणा वो किसने की है, तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। रघु शर्मा, इन्होंने ये घोषणा की है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रघु शर्मा विधायक कहाँ से है, तो विधायक है ये केकड़ी अजमेर से। केकड़ी अजमेर से आपके रघु शर्मा है वो विधायक हैं, और अभी राजस्थान के ये चिकित्सा मंत्री भी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है बाइक एम्बुलेंस चलाने की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 3, राजस्थान में वृहद स्तर पर बांध के जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो जो बांध है, प्रमुख बांध है, उनके टूट फूट वगैरह जो भी उनमें हो गई है, उनके सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की करें तो वर्ल्ड बैंक का आपका कब बना, 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं, और इसके जो सीईओ और सीएफओ है वो कौन है, तो वो भारतीय हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, कौन है, अंशुला कांत। क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक में सीएफओ के पद पे कौन नियुक्त है, तो कौन है, अंशुला कांत, और अध्यक्ष पूछे तो वो है डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 4, राजस्थान के जयपुर जिले के डॉक्टर मनीष बियानी को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया, तो इनको किया गया है जापान के द्वारा सम्मानित। और जो जयपुर जिले के डॉक्टर मनीष बियानी है, इनको जापान द्वारा क्यों सम्मानित किया है, तो कोविड-19 में इन्होंने वहाँ जापान में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और उसी उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जापान द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 5, राज्य सिक्कों के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो राज्य सिक्कों का जो प्रबंध निदेशक है उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर समित शर्मा को। ठीक है दोस्तों, किसको दिया गया, डॉक्टर समित शर्मा को। एक वर्ड आया राज्य सिक्कों, ये राज्य सिक्कों वास्तव में है क्या, तो राज्य सिक्कों राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में। राजस्थान लघु उद्योग निगम मतलब जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए राज्य सिक्कों कार्यरत है वर्तमान में, और उन्हीं की सेफ्टी के लिए, उनको लोन वगैरह देने के लिए, उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इतने कार्य राज्य सिक्कों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। राजस्थान के जनजातीय एवं शहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो अभी हाल ही में की गई है TAD सुपर 30, TAD सुपर 30, और ये ऑनलाइन फ्री कोचिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑनलाइन है वो फ्री कोचिंग दी जाएगी, जो शहरिया और जनजाति के जो विद्यार्थी हैं जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग TAD सुपर 30 इस प्रोजेक्ट के तहत उनको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नंबर 7 पे। किस राज्य में पहली बार प्लास्टिक के मिश्रण से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, तो अभी हाल ही में राजस्थान जो सरकार है उसने घोषणा की है, जो वेस्टेज है, जो प्लास्टिक है, उसका सदुपयोग करने के साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उस प्लास्टिक से सड़क निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। और जो सड़क निर्माण है उसके अंतर्गत भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सड़कों का जाल अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो पहले स्थान पर अमेरिका आता है, और सेकंड पे अपना भारत आता है। ठीक है दोस्तों, और अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, और सेकंड पे स्थान पे आता है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में है राजीव स्वरूप, और ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहे, तो दोस्तों इनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और मुख्य सचिव की बात आई तो एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बनता है कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है, बहुत बार, कौन थे, के राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान में मृत्युदर नियंत्रण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो जो अलवर जिला है वो मृत्युदर नियंत्रण के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, अलवर की बात करें तो अलवर में आपका टाइगर सरिस्का का टाइगर रिजर्व है, मूसी महारानी की छतरी है, बाला किला भी अलवर में स्थित है, और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, और राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को ही कहते हैं। और ये जो मूसी महारानी की छतरी है ये आपका अभी हाल ही में 19 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है लाइब्रेरियन का,
वहाँ पे ये पूछा गया था कि मुसी महारानी की छतरी, सीधा सीधा पूछा गया था कि मुसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, अलवर में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान के शंभू सिंह राजावत का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, तो शंभू सिंह राजावत थे, साहित्यकार थे, ये एक साहित्यकार थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 11। राजस्थान के किन जिलों में खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा चूने के पत्थर, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, की खोज की गई है। तो अभी हाल ही में जो खान एवं भू विज्ञान विभाग है उसके द्वारा जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू के अंतर्गत चूने के पत्थर मतलब लाइमस्टोन की खोज की गई है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के कि जो भी चर्चा में रहता है, चाहे कहीं पे कुछ मिला हो या कहीं पे, जैसे ये पुरातात्विक विभाग होता है इसके द्वारा कुछ इन्हें पाषाण कालीन कुछ भी मिल जाता है तो वो भी अक्सर चर्चा में रहता है, तो वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए किस अभियान को शुरू किया है, तो अभी हाल ही में किया गया है ऑपरेशन आग। जो ऑपरेशन आग है वो राजस्थान पुलिस ने भी शुरू किया है, जो अवैध हथियार है उनकी तस्करी को रोकने के लिए। और आग का मतलब क्या होता है, एक्शन एक्शन अगेंस्ट गन, तो ये हो गई आपकी आग की फुल फॉर्म, एक्शन अगेंस्ट गन। ठीक है दोस्तों, मतलब जो हथियार है उनके विरुद्ध कार्रवाई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किए जाएंगे, तो किए जाएंगे जयपुर में। राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क मतलब जो हेल्प हेतु ये एक जो डेस्क है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे, इनका नाम क्या रखा गया, राउंड द क्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब बात जयपुर के, जयपुर की स्थापना आपकी 1727 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, शहीद जय सिंह के द्वारा। और एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है कि जो जयपुर है उसका वास्तुकार कौन था, तो वो जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत से एग्जामों में एक क्वेश्चन बनता है कि जयपुर शहर का जो वास्तुकार है वो कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। और जो हवा महल है जयपुर में स्थित है, जिसको सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। ठीक है, गुलाबी रंग भी, गुलाबी नगरी आप सबको पता है कि जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि सवाई राम सिंह द्वितीय है उन्होंने जयपुर में गुलाबी रंग पुतवाया था, जिसके कारण इसको गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। दादू पंथ की पीठ भी जयपुर नारायणा में स्थित है। राम सैनी संप्रदाय की पीठ भी गलताजी जयपुर में स्थित है, और जयपुर को भारत का पेरिस भी बोलते हैं। और यहीं पे आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग ये भी जयपुर के अंतर्गत स्थित है। और जयगढ़ के अंतर्गत ये आपकी जयबाण तोप है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बहुत बार पूछता है कि जयबाण तोप राजस्थान के किस किस दुर्ग में रखी गई है, तो कौन सी दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जिसको जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ में न्यूवोको में मेजिया सीमेंट प्लांट को एक्सीलेंस अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले में, तो ये भी है जयपुर जिले के अंतर्गत थी। ठीक है दोस्तों, जो मेजिया सीमेंट प्लांट है उसको एक्सीलेंस अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया गया है, ये भी जयपुर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, बात है नेक्स्ट पे, राजस्थान में राणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो राणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड हैं वो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कौन से खेल का जो पुरस्कार है वो किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित। अब आता है नेक्स्ट में, अन्ना सागर झील के चारों तरफ पाथवे का निर्माण किया जाएगा, ये किस जिले में स्थित है, तो ये है अजमेर जिले में। पाथवे का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, चारों तरफ है बाउंड्री, जहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जो होती हैं सुविधा, उस तरीके का पाथवे, मतलब वहाँ पे चारों तरफ वो घूम सकते हैं। किसके चारों तरफ बनाया गया, अन्ना सागर झील के, और अन्ना सागर झील कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अब बात अजमेर की करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, भारत का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है। और अजमेर में ही एक तीर्थ स्थान जिसका नाम है पुष्कर, और पुष्कर पे पुष्कर मेला लगता है, और पुष्कर को तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। अब तीर्थों का मामा पुष्कर को बोलते थे, कृष्ण बहुत बार आ जाता है कि तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं, तो तीर्थों का भांजा है मचकुंड, मचकुंड है आपका धौलपुर में, उसको तीर्थों का भांजा बोलते हैं। तारागढ़ दुर्ग जिसको मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, ये भी अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वहाँ पे सबसे पहले जो कंठाभरण वाणी विलास नामक संस्कृत जो
विद्यालय था जिसको विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था, उसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाई जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बोलते हैं। और वहाँ पे एक पंजाब शाह का जो उर्स है 2.5 दिन का वो लगता है। बहुत बार पूछा जाता है कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगता है, तो पंजाब शाह का उर्स आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंतर्गत लगता है। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी यहीं पे स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वो कौन से जिले में स्थित है, अजमेर में। आना सागर झील भी अजमेर में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था, जिसको बनवाया था अर्नोराज चौहान ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से, तो मैंने बताया था आपको, रवि बिश्नोई का संबंध है क्रिकेट से। और ये वर्तमान में IPL 13 जो अभी चल रहा है वर्तमान में यूएई के अंदर वहाँ पे पंजाब की तरफ से ये खेल रहे हैं। कौन, रवि बिश्नोई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। राजस्थान की किस नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार मिले हैं, तो राजस्थान की जो लूनी नदी है उसके किनारे पाषाणकालीन औजार मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पाषाणकालीन औजारों के साथ साथ ऐतिहासिक भित्ति चित्र के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, और लूनी नदी का उद्गम स्थल बहुत बार पूछा जाता है, तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी निकलती है, तो उसका उद्गम स्थल यही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चुना गया था। जिस टाइम पे जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो शुरू किया गया था, कब किया गया था, 19 जून को। कहाँ से किया गया था, तेलीहर गांव खगड़िया जिला बिहार से इसको शुरू किया गया था। तो उस टाइम पे राजस्थान के 22 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संपूर्ण 33 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका। अब आते हैं और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से, तो अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी से। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई, तो एक पैरा जो खिलाड़ी हैं और पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जो जूनियर वर्ग है उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है निशानेबाजी में। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था खेजड़ी का संबंध किस लोक देवता से, तो खेजड़ी का संबंध है गोगा जी से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आया था ये भी लाइब्रेरी के एग्जाम में। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राज प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो चारों ऑप्शन में से आपको मैं बताना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अभी आया है, लाइब्रेरियन की ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज एक और लेके 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका भी आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना, ये भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों मैं ये पूछे गए क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए लेके आता हूँ क्योंकि ये दोबारा पूछने के इनके चांसेस बनते हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही राजस्थान पुलिस करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए मैं अभी टेस्ट अवेलेबल करवाता रहूँगा लास्ट 1 महीने में, और उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ।